अमाया टीआरबी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है गाइस। और इस वीडियो सेक्शंस में टीसीटी 2023 के लिए प्रिपरेशंस कम समय में करना चाहते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ना चाहें जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, कम समय में आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और पर डे आपको इस पर वीडियो मिलेगी जो उसको रिवाइज करते जाए, नोट डाउन करते गए। इंपॉर्टेंट ये वीडियो इसलिए होगी क्योंकि इसमें जो पिछले पेपर्स पूछे गए हैं टीजीटी ओरिएंटेड पीजीटी के भी, उन सब का डिस्कस करते हुए आपको जो इस समय क्या प्रिपरेशन करनी है इसकी भी बात की जाएगी वीडियो में। तो लैंग्वेज सेक्शन जो है अभी स्टार्टिंग में चलेगा लैंग्वेज, उसके बाद लिटरेचर के पार्ट में, क्योंकि लिटरेचर में बहुत अधिक पढ़ना नहीं है, तो वो जो है ऑडियो सीरीज भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे और कम समय में आपको एकदम स्टोरी पूरी याद हो जाएगी। एक एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। बस ये है कि कंटिन्यूटी बनाए रहिए अपने पढ़ने का, चैनल के साथ जुड़ के जो है उसको नोट डाउन करते रहिए। उसके बाद जो है पीडीएफ आपको जो भी वो भी प्रोवाइड फ्री में करा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और आज की वीडियो के लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब की डिफिनेशंस आप लोग जानते होंगे अच्छे से कि एडवर्ब कहते किसे हैं, क्योंकि एडवर्ब की डिफिनेशन से भी क्वेश्चंस बने थे। एक्चुअली एडवर्ब को कहते हैं कि क्वालिफाई जो करता है वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है और अनदर एडवर्ब। तो ये चीज़ें होती हैं, जैसे वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब के अलावा जो है ये प्रीपोजिशंस को भी क्वालिफाई करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती थी। ये चीज़ प्रीपोजिशंस हो गए। उसके बाद क्वेश्चन जो इसके अकॉर्डिंग पूछा गया था परीक्षा में, वो पूछा गया था कि एन एडजेक्टिव कैन बी अफेक्टेड बाई। तो क्वेश्चंस में ये पूछा गया एन एडजेक्टिव कैन बी जो है अफेक्टेड बाई, तो आपको राइट ऑप्शंस वहाँ पे टिक करना था, जो वो क्या था, एडवर्ब। तो अफेक्टेड बाई किससे होता है, तो इसे हम कहते हैं एडवर्ब। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था उसकी बात होगी। दूसरा इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि विच पार्ट ऑफ स्पीच अफेक्टेड अ वर्ब। तो जो पार्ट ऑफ स्पीच अफेक्टेड वर्ब से, तो उसे भी क्या कहते हैं, हम एडवर्ब कहते हैं। तो ये चीज़ें जो है ध्यान दीजिएगा, तो ये भी होगा एडवर्ब। तो ये हो गया जो क्वेश्चंस पूछा गया था। अब हम इसके अगले सेक्शन में बात करते हैं। एक एग्जाम्पल लेके चलते, फिर एग्जाम्पल से आपको इसी तौर पे समझ में। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, ही वॉक्स स्लोली। अब ये एक सेंटेंस दिया गया, अब इसमें पता करना है, तो यहाँ पे वॉक्स जो है ये वर्ब का काम कर रहा है और ये स्लोली क्या है, ये इसका एडवर्ब हो गया। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चंस आप एक और उदाहरण देखते हैं, तो यू रन फास्ट। तो अब यहाँ पे भी ये समझ में आ रहा होगा कि जो रन है ये क्या हो गया, वर्ब होगा, और फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो ये चीज़ें यहाँ से समझ गए होंगे। अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब की बात कर लेते हैं, उसके बाद और डिस्कस करते हैं। पहले काइंड्स ऑफ एडवर्ब भी कभी कभी एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कितने प्रकार के एडवर्ब होते हैं। तो एडवर्ब के जो टाइप्स होते हैं वो कुल जो है ये 9 प्रकार के होते हैं, 9 टाइप्स के होते हैं एडवर्ब। और इसमें एडवर्ब लगाते चले जाएंगे। उसके बाद आगे के सेक्शन में यहाँ पे समझ लीजिए टाइम होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। क्वांटिटी के सेंस रेंज वगैरह जो आता है, 1 से डिग्री वगैरह, ये भी आ जाता है। फिर एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब ऑफ माइनर हो गया, एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन निगेशन हो गया। ये चीज़ें भी होती हैं। और एडवर्ब में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है और एक होता है रिलेटिव एडवर्ब। तो कुल जो है 9 प्रकार के एडवर्ब होते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो समयवाचक क्रिया विशेषण होता है, उसके बाद जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, उसके बाद संख्यावाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, विधिवाचक क्रिया विशेषण, कारणवाचक जो होता है, उसके बाद जो सकारात्मक होता है क्रिया विशेषण, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण और संबंधवाचक क्रिया विशेषण। ये काइंड्स ऑफ एडवर्ब यदि पूछा जाएगा तो 9 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि हियर और देयर, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, हियर देयर आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये पूछा गया था कि इस एग्जाम्पल किसके हैं। तो यहाँ पे हियर और देयर जो एग्जाम्पल होंगे ये हो जाएंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात जो यहाँ पे की जा रही। तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, ये इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया था ये कि सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल हियर एडवर्ब इज। अब यहाँ पे जो है एडवर्ब को बताना था कि सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल हियर एडवर्ब इज। तो कौन सा एडवर्ब यहाँ पे है, तो ये वेरी जो है ये एडवर्ब का काम यहाँ पे कर रहा है। तो ये एग्जाम में जो पूछे गए उसका डिस्कस हो गया। अब हम एक एक करके देखते हैं। पहला डिस्कस कर ले तो एडवर्ब ऑफ जो है टाइम की जो बात करते थे, पहला जो टाइप्स है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर एग्जाम्पल से डायरेक्ट समझते हैं, टाइम का बचत होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं कि ही शा मी एस्टरडे। तो ही सा मी एस्टरडे में अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो टाइम क्या है, तो टाइम यहाँ एस्टरडे जो है ये बता रहा है। इसी प्रकार से यदि कहा जाए तो जो है महेश विल सून रिटर्न। अब यहाँ पे कर रहा है महेश विल सो रिटर्न। तो यहाँ पे जो बताना है टाइम के संदर्भ में, तो यहाँ पे एग्जैक्ट तौर पे आपको देख रहा होगा कि सून जो है ये प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे टाइम को। तो एडवर्ब ऑफ टाइम के एग्जांपल से समझ गए कि जो व्यक्ति होती है यानी जो एक्सप्रेस करता है टाइम के बारे में, उसे कहते हैं टाइम के संदर्भ में। जैसे टुडे हो गया, टुमारो हो गया, एगो हो गया, डेली हो गया,
ये सब जो है टाइम को डिनोट करते हैं। उसके बाद जैसे प्रेजेंट हो गया, शार्टली हो गया, तमाम ये चीज़ें जो है टाइम को बताता है। तो जब भी इस प्रकार के सेंटेंस में देखने को मिले तो वहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। और एडवर्ब ऑफ टाइम जो है टाइम को जो डिनोट करने वाले होते हैं, इसमें ये चीज़ ध्यान दीजिए, वर्ब का जो प्रयोग होगा, वर्ब का जो प्रयोग होगा इसमें, जैसे एक सेंटेंस अभी आपको ऊपर बताया गया था, जो उसके से एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझ में आएगा। आई हैव सीन हर बिफोर। अब ये एक सेंटेंस है, आई हैव सीन हर बिफोर। अब इसमें ये बताना है, तो यहाँ पे देखने में आ रहा है सीन जो है ये चीज़ें बता रहा है। तो जो है सीन इस प्रकार की जो विशेषता बताने वाले वर्ब्स का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे टाइम को भी जो है डिनोट कर रहा है। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर लेते हैं। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होता है, इसमें बहुत इजी तौर पे समझिएगा, प्लेस का मतलब होता है स्थान, और जब कोई इसको एक्सप्रेस करेगा उसी चीज़ में है। तो एग्जाम्पल से आप इजी तौर पर समझ सकते हैं। मान लीजिए ही वॉज सिटिंग हियर, बहुत इजी तौर पे समझिए, ही वॉज सिटिंग हियर। तो हियर यहाँ पे क्या कह रहा है, हियर यहाँ पे डिनोट कर रहा है प्लेस की बात। तो वो कहाँ पे है, तो सिटिंग हियर है। तो यहाँ पे जो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होगा, इस तरह से आप जो है 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, सी लुक्ड अप। अब यहाँ पे अप का प्रयोग किया गया, तो अप क्या हो गया, ये जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो जो भी सेंटेंस में ये चीज़ें देखने को मिले, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एबव, बिलो, अप, ये भी चीज़ देखते हैं, विद इन देखने को मिले, उसके बाद विदाउट देखने को मिले अगर, तो ये जो है प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं। तो ये चीज़ का भी ध्यान दीजिए। जैसे एक सेंटेंस होता है कम इन, कम इन में क्या होता है, इन क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। अभी स्टार्टिंग में बताया था ना कि प्रीपोजिशंस के संदर्भ में भी जो है कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस की भी विशेषता जो है इसको भी क्वालिफाई करता है। तो यहाँ कम इन में इन क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में अगर बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि ही लिव्स इन दिस अपार्टमेंट, या इन दिस स्कूल, कुछ भी लिख लें, इन दिस अपार्टमेंट कर लेते हैं। तो अपार्टमेंट में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आपको बताना, तो ये प्रीपोजिशन इन का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे इन का प्रयोग जो हुआ ये एडवर्ब के रूप में हुआ है। तो ये पहला जो कम इन था उसमें एडवर्ब के तौर पे हुआ है। इसी प्रकार इन का प्रयोग यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रयोग हुआ ये प्रीपोजिशन के तौर पे हुआ। लेकिन जब कम इन होगा तो कम इन में जो इन का प्रयोग हुआ है, ये इन का प्रयोग जो है वह यहाँ पे एडवर्ब के सेंस में हुआ। तो ये थोड़ी सी जो है सावधानी यहाँ, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल, जो एग्जाम में एक पूछा गया था उसको एडवर्ब आपको बताना कौन सा होगा, प्लेस होगा, टाइम होगा, या इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे कि जो है बात की गई थी, क्वेश्चन जो था कि द ट्रेन इज अराइविंग शॉर्टली हियर। अब यहाँ पे जो है पूछा गया कि विच टाइप्स ऑफ एडवर्ब शार्टली, यानी कि जो इस सेंटेंस में शार्टली का प्रयोग किया गया है ये कौन सा एडवर्ब है। तो अभी आपको ऊपर जब डिस्कस किया जा रहा है तो एडवर्ब ऑफ टाइम में बताया गया था कि जैसे अगर टुडे, टुमारो, जस्ट, एगो, डेली, ऑलरेडी, यस्टरडे, इंस्टेंटली, इमीडिएटली, रिसेंटली, तो इन सब चीज़ का जब प्रयोग होगा तो वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हो गया, शार्टली। तो ये क्वेश्चंस में भी ध्यान आपको देना है, इससे क्वेश्चन जो पूछे गए थे। एक क्वेश्चन और की चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन पूछा गया कि देयरफॉर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, इसको बताना है कि देयरफॉर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्या है। तो अब यहाँ पे जो देयरफॉर का प्रयोग है, ये देयरफॉर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ रीज़न हो गया। तो ये रीज़न, तो ये भी क्वेश्चन जो पूछा गया। तो आज की वीडियो में 2 चीज़ों का डिस्कस किए, एक एडवर्ब ऑफ टाइम का डिस्कस किया और एक एडवर्ब ऑफ प्लेस का डिस्कस किया। अब एक क्वेश्चन जो एडवर्ब ऑफ नंबर है, पूछा गया था कि वंस, ट्वाइस, नेक्स्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है ये एडवर्ब ऑफ नंबर का, जिसका डिस्कस नेक्स्ट की वीडियो में करेंगे कि जब भी कोई एक्शन यानी कि कार्य जो होने की संख्या की बारंबारता होती है वहाँ पे एडवर्ब ऑफ नंबर होते हैं। तो एडवर्ब ऑफ नंबर जो है नेक्स्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और छोटी छोटी वीडियो होंगी, इजी तौर पे देखते चलिएगा, बहुत मजा आएगा। नोट्स बनाते चलिए, आपको इजी एकदम लगेगा, समझ में नहीं आएगा तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, इजी तौर पर जो समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा एग्जाम्पल्स जो है आपको वो नहीं रहेंगे कि बहुत ही बाउंस हो जाए। तो इन सब चीज़ों को नोट करते चलेंगे तो ईजी रहेगा। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए उन्हीं चीज़ों का डिस्कस किया गया जिसका संबंध एग्जाम से हो, यानी कि एग्जाम में जैसे काइंड्स ऑफ एडवर्ब 9 टाइप्स के होते हैं, तो किस किस टाइप से क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए एडवर्ब के, तो उन्हीं का डिस्कस किया जाएगा और उनको यहाँ पे एनालिसिस भी किया जाएगा जिससे क्वेश्चंस बने थे एग्जाम में। जैसे एडवर्ब ऑफ नंबर की बात हो गई, एडवर्ब ऑफ रीजन की बात हो गई, अब एडवर्ब ऑफ टाइम की बात हो गई, तो एडवर्ब ऑफ माइनर की भी बात, तो इन सब चीज़ का ही डिस्कस किया जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी एग्जाम के लिए आपके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो पड़े तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, एक चीज़ है कि कंटिन्यूटी के साथ 1 प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके अगर आप तैयारी करेंगे तो बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी।